Hi there, welcome again to RSC Classes of English Language. This is M. Rahman and we are going to resume a poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. इस पोएम को जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पार्ट 2 में हम एक बार फिर इस पोएम को इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, इजी वर्ड्स में आपको समझाएंगे और समझाने का जो अब की बार मेथड है वो यह है कि हम उसमें क्वेश्चन बेस्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। इट मीन जैसे ही स्टैंजा हमारा चलेगा और जो इम्पोर्टेंट लाइंस एंड एक्सप्रेशंस होंगी उनको हम क्वेश्चन करके आपको आंसर के रूप में बताएंगे। साथ साथ इसके हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन के मीनिंग्स आपको दे सके और थर्ड पार्ट में किस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है। ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स के एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस पर बेस है। इसमें एक शेफर्ड है जिसको हम एंडेमियन के नाम से जानते हैं। वह सिंथिया नाम की एक युवती को अपने माइंड में लाता है, विज़न करता है, उसकी कल्पना करता है जो कि अपने आप में मून गॉडेस है। और बाकी इसकी जो भी स्टोरी है उसको अभी हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल इतनी बात करेंगे कि जब हम किसी को याद करते हैं और किसी के साथ कोई सुकून हम हासिल करते हैं तो हमें वो कितना रिलीविंग लगता है और वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे लगता है और अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं, इसको हमें यहाँ समझना है। हैं बिगिनिंग की 2 लाइन्स हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर चेंज इनटू नथिंगनेस। ये हमने 2.5 पार्ट पर लाइन के रोक दिया है। आप सभी जितनी भी लाइन्स हैं इस पोएम की उनको 1, 2, 3, 4 से लेकर के 24 तक आप मार्क कर लें जिससे आपको समझना इजी हो जाए। पोएम कुछ इस तरह से चलती है। पोएट कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पहली इन 2.5 लाइन्स का ये मीनिंग है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती है और इसकी प्रसन्नता कभी फिनिश नहीं होती। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आप कहेंगे द थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी डिफाइंड एज एन एवरलास्टिंग जॉय एंड इट विल नेवर एंड। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस एंड इट विल नेवर एंड और इट नेवर एंड्स। इसके बाद आपकी एक्सप्रेशन है बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पर जो वर्ड बावर है उसका मतलब है शेल्टर और ये थिंग ऑफ ब्यूटी तीसरा एक्ट, तीसरा वर्क ये करती है कि ये हमारे लिए एक शेल्टर देती है। शेल्टर मतलब जहाँ पर हम रिलैक्स लेते हैं अपनी लाइफ में परेशानियों के समय में। और रिलैक्स कब लेते हैं? जब हम टायर्ड होते हैं। तो ये हमें रिलैक्सफुल लाइफ देती है। ये हमें अच्छे सपने, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छी हेल्थ और अच्छी सांसें देती है। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी को अगर हम अच्छी सांसों से जोड़ें तो अच्छी सांसें कब आती हैं हमें? जब हम हेल्दी होते हैं। और हेल्दी कब होते हैं? जब हमारी नींद अच्छी होती है। और नींद कब अच्छी होती है? जब हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा होता, परेशानियां नहीं चल रही होती, डरावने सपने नहीं आ रहे होते हैं। और तो कुल मिलाकर के जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए हेल्थ गिविंग होती है। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कहेंगे कि ये हमेशा हैप्पीनेस देती है और ये कभी फिनिश नहीं होती। थिंग ऑफ ब्यूटी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ ब्लेसिंग और अ कर्स। तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। आपसे पूछा जा सकता है व्हाई, तो आप कहेंगे बिकॉज इट गिव्स अस हेल्थ, इट गिव्स अस गुड ड्रीम्स, इट गिव्स अस गुड ब्रीथिंग एंड इट गिव्स अस पीस। तो ये स्टैंजा आपका यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद आपके लिए लाइन नंबर 6 में एक्सप्रेशन है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो।
अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ मिलेगी? ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें मिलेगी नेचर में, ये थिंग ऑफ ब्यूटी मिलेगी हमें फीलिंग में, एहसास में। तो इस थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इस थिंग ऑफ ब्यूटी की क्या लाइफ में ज़रूरत पड़ी? हम देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, कमिंग डेज, हर आने वाले कल मीन्स प्रतिदिन, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम अपने आप को फिर दोबारा से, फिर पुनः पृथ्वी से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने की क्या वजह है? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, हम अपने आप को पृथ्वी से दोबारा क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर स्पाइट, नफरत की वजह से, डेस्पोंडेंस, निराशा फैली हुई है। और यहाँ पर डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ का मतलब अकाल पड़ना, कमी पड़ना, शॉर्टेज पड़ना, नोबल नेचर्स अच्छे इंसानों की, और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर अच्छे इंसानों की कमी हो गई है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और जो जीवन के डेज हैं, दिन हैं, वो बहुत उदासी से भरे हुए हो गए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हमारे डेज अनहेल्दी हो गए हैं। इट मीन्स हमारे जो तौर तरीक़े हैं वो बिल्कुल बिगड़ गए हैं, वो परेशानी और प्रॉब्लम्स लाने वाले हो गए हैं। और यहाँ पर ओवर डार्कन वेज हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड? तो आप प्रेजेंट डे वर्ल्ड की कंडीशन इन लाइन से बताएंगे। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, देर इज हेट, देर इज डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मीन्स देर इज शॉर्टेज ऑफ गुड कैरेक्टर्स, ऑफ गुड पर्सनैलिटीज, ऑफ ग्रेट पीपल, एंड देर इज डार्कनेस, नोबडी नोज व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या सही है और क्या गलत है। इससे आगे पोएट कहते हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, हम आगे हैं लाइन नंबर 11 पर। मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। पोएट कहते हैं, जॉन कीट्स का कहना है कि इन सारी वजहों की वजह से, इन सारे कारणों की बेस पर हमें मजबूर होना पड़ा अ थिंग ऑफ ब्यूटी को सर्च करने में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक हैप्पीनेस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कभी फिनिश नहीं होती है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी की ज़रूरत कब पड़ी? थिंग ऑफ ब्यूटी की ज़रूरत जब पड़ी जब हमें पीस नहीं मिला। पीस क्यों नहीं मिला? पीस इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो सारा वर्ल्ड है ये हेट से बिल्कुल परिपूर्ण है, भरा हुआ है। यहाँ पर अच्छे लोगों की कमी हो गई है, यहाँ के दिन उदासी से भरे हुए हैं, यहाँ प्रसन्नता और हेल्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और यहाँ पर ओवर डार्कन वेज, ये बिल्कुल नहीं निश्चित है कि क्या सही है क्या गलत है। हम सही करने जाते हैं, गलत होता है, हम जिसको प्रोग्रेस समझते हैं वहाँ पर हम हेल्थ खोते हैं। तो बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हम कर रहे हैं, तो हम एक तरह से बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं, हम डार्कनेस में भर गए हैं। वी डोंट नो कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। इस वजह से हम फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ मुड़े हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी शेप है जो हमारी डार्क स्पिरिट्स मीन्स सैड सोल्स, सैड फेलोज, सैड पीपल, उनकी आत्मा से दुख का आवरण मीन्स सैडनेस की कवरिंग को हटाती है। What is the function of a thing of beauty? The function of a thing of beauty is just to remove the sadness from the souls of men. तो ये आंसर आपको लिखना है। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? स्टेंजा वाइज वही सेम क्वेश्चन अलग अलग आंसर रखेगा, जहां पर जिस तरह की लाइन है आपको थिंग ऑफ ब्यूटी का वही वर्क अपने आंसर में देना पड़ेगा। अगर सपोज करो ये स्टेंजा आपका चल रहा है और आपसे पूछा जाता है व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू, तो आप लिखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द शीट ऑफ सैडनेस फ्रॉम ह्यूमन सोल। वह मनुष्य की आत्मा से दुख का आवरण हटाती है। अब सवाल यह है कि हम पृथ्वी से जुड़ गए,
हम थिंग ऑफ ब्यूटी को ढूंढने लगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का फ़ायदा यह है कि वह हमारे मानसिक रूप से, हमारी आत्माओं से दुख की चादर को हटाती है, वह हमें खुशी देती है। तो आखिर ये थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? ये थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर में मिलती है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी अपने आप में सन है, मून है, ट्रीज़ है, स्प्राउटिंग यंग एंड शेडी बून, जो ट्रीज़ नए हैं, जो ट्रीज़ पुराने हैं, जो ट्रीज़ हमें शेड दे रहे हैं, ये सब अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? ये नेचर ही हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और फाइनली सारे वर्ल्डली पोजेशंस को, सारे भौतिकवादी संसार को अपनाने के बाद हम वापस लौट करके प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं और वहाँ पर हम शांति का अनुभव करते हैं और अपनी आत्मा को एक वो फील देते हैं जिसको हम पीस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर वह सभी मासूम जानवर, सिंपल शीप सच आर डैफोडिल्स, और उसमें नरगिस के फूल, और वह जंगल द वर्ल्ड दे लिव इन जिसके अंदर वह रहते हैं, और वह सारी जलधाराएं जो इस जंगल के अंदर हैं, और दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और अगेंस्ट द हॉट सीजन मीन्स विरोधी परिस्थितियों के समय में, परेशानी के समय में हमें एक कूलिंग कवर्ट का मतलब एक छिपा हुआ, ढका हुआ शांति का स्थान प्रदान करती है। इन लाइंस का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक शेल्टर बनाती है और दुख के समय में हमें सहारा देती है और हमारी मानसिक और आत्मिक जो परेशानियां हैं उनको दूर करके शांति देती है। और ऐसे ही जो हमारा वाइल्ड रोज़ है, मस्क रोज़ जिसको बोला गया, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स, और जहाँ पर ये वाइल्ड रोज़ जो अपनी मदहोश कर देने वाली खुशबू से हमें शांति देता है, एक रिलैक्सेशन का एहसास कराता है, ये भी हमें फॉरेस्ट में मिलता है, नेचर में मिलता है, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाइन्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर को बताया, ग्रीनरी में हमने पाई, लेकिन यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक दूसरे पहलू को यहाँ पर जो पोएट है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो फोर फादर्स आज हमारे बीच नहीं हैं, और हम कहें तो वी हैव एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूर ऑफ डूम्स, यानी हमारे फोर फादर्स जो आज नहीं हैं। यहाँ पर डूम्स का मतलब है कि नो मोर, हु आर नाउ डेड। ग्रैंड्यूर मीन्स आर फोर फादर्स। फोर फादर्स जो है पैट्रियट्स भी हो सकते हैं, हमारे सेंट्स भी हो सकते हैं, साधु संत महात्मा बड़े बुजुर्ग सब लोगों के लिए यहाँ वर्ड ग्रैंड्यूर यूज हुआ है। उनके लिए We have imagined for the mighty dead, हमने जो कुछ भी कल्पना किया है, सोचा है, हमने जो कुछ भी टेल्स कहानियाँ have heard और read सुनी हैं और पढ़ी हैं। इट मीन्स हमारे फोर फादर्स जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके बारे में जो भी कहानियाँ हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, अर्थात जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं, बिल्कुल उन डैफोडिल्स की तरह से, जंगल के उन हरियाली वाली सारी बातों की तरह से वे भी हमें रिलैक्स देती हैं। इट मीन्स हमारे फोर फादर्स जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया है, जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, जो कुछ उन्होंने हमें बताया है, या कहानियों के रूप में जो हमने उनके बारे में जाना है, वो सब अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों है? क्योंकि वे हमें हमेशा गाइड करती हैं, हमें इग्नोरेंस से निकालती हैं, हमें हेल्दी लाइफ देती हैं, हमें डेस्पोंडेंस से निकालती हैं, और वह हमें क्या करती हैं, जो डार्कनेस ऑफ स्पिरिट्स है, जो दुख है, उससे हमें दूर कराती हैं। इसलिए ये जो हमारे फोर फादर्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वे हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। और ये हमारे लिए एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये हमारे लिए एक एंडलेस मीन्स अनएंडिंग फाउंटेन है, जो कि हेवन से, स्वर्ग से, उनकी डेथ के बाद भी उनकी स्टोरीज के रूप में फ्रॉम पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जो कि हमारे ऊपर वे उंडेल रहे हैं और आसमान से कृपा के रूप में, रहमत के रूप में हमारे ऊपर बरस रहा है। वह हमारे उन बुजुर्गों की टीचिंग्स हैं, उन संतों की कहानियां हैं, उनका जीवन यापन करने का स्टाइल है जो हमें गाइड कर रहा है। और ऐसा मानो कि अमृत रूपी वर्षा हमारे ऊपर हो रही है और वो वर्षा अनएंडिंग है। दैट्स व्हाई दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो
ना केवल प्रकृति बल्कि इस प्रकृति में रहने वाले वो महान लोग और उनके अच्छे कर्म जो कि आज हमें गाइड कर रहे हैं, वे भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। तो यहां पर आएगा हाउ आर आर फोर फादर्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आपका आंसर होगा आर फोर फादर्स आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे आर लीडिंग अस टू द राइट पाथ एंड दैट पाथ मेक अस फील रिलैक्स एंड हैप्पीनेस। दैट इज द आंसर। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं। अब कुछ डिफिकल्ट लाइंस एंड एक्सप्रेशंस को समझते हैं इस वाले पार्ट में। आपको कहा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो आपका आंसर होगा दिस लाइन मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इज हैप्पीनेस गिविंग, इज अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। आपसे दूसरी बार में पूछा जाएगा इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस मीन्स गुड फीलिंग of a thing of beauty will never die. It will never pass into nothingness. It means it will never die. इसके बाद आएगा it will but will keep a bower quiet for us means a thing of beauty gives us a shelter in which we find relief. इसके बाद आएगा कि what does a thing of beauty give? तो आप कहेंगे a thing of beauty gives us good health, good dreams, good health and good breathing. It means a thing of beauty gives us everything whatever makes a life happy. आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। Because of this a thing of beauty, what are we doing these days? The answer will be these days after this modern age we are returning to the nature. हम फिर दोबारा से नेचर की तरफ लौट रहे हैं। Reading a flowery band. Reading a flowery band means connecting to the earth. Connecting to the earth हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सारा वर्ल्ड है ये स्पाइट मीन्स हेट से, डेस्पोंडेंस मीन्स ये डिजेक्शन से, निराशा से, डिप्रेशन से भरा हुआ है। इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन मीन्स एक्सट्रीम लेवल पर डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, लैक ऑफ गुड पीपल यहाँ हो गया है। Of the gloomy days, the life has become very dull and painful. Unhealthy ways, people have no health because they are single-minded and they are chasing their goals and they have no time to enjoy. Over darkened ways means people do not know what to do, what's right and what's wrong. तो ये लाइन के एक्सप्रेशन है जिनके मीनिंग्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक रोक कर इनको लिख सकते हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, और इन सारी परेशानियों ने मेड अस फॉर सर्चिंग मीन्स कंपेल अस टू सर्च अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी को क्यों सर्च किया? बिकॉज आगे पोएट ने कहा सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल ऑफ सैडनेस फ्रॉम Some shape of beauty moves away the pole from our dark spirits. क्योंकि जो शेप ऑफ ब्यूटी है वह हमारी दुखी आत्मा से दुखों को दूर करती है। A thing of beauty, what is the function, what is the quality of a thing of beauty? The quality of a thing of beauty is that it removes sadness from our spirits. ये thing of beauty प्रकृति के किन किन रूपों में मिलती है? ये नए और पुराने यानी न्यू एंड ओल्ड, शेडी बून, शेडी मीन्स छाया देने वाले, बून मीन्स वरदान। तो यहाँ पर वरदान क्या है? ग्रीनरी यानी नए और पुराने जो पौधे, प्लांट्स, ट्रीज पैदा हो रहे हैं वह सब। स्प्राउटिंग शेडी बून, स्प्राउटिंग शेडी बून मीन्स न्यू प्लांट्स एंड सैपलिंग्स दैट आर गोइंग टू बी चेंज इनटू द ट्रीज। सिंपल शीप मीन्स इनोसेंट एनिमल्स। डैफोडिल्स means a type of flowers. The world, the green world they live in, it means the entire forest where these are found. Clear rills means extremely pure rivers and brooks, झरने। That for themselves cooling covered make against the hot season. आपसे पूछा जा सकता है against the hot season what do you understand? Then you will say a thing of beauty against the hot season means
इन एडवर्स सिचुएशंस, परेशानी के समय में गिव अस शेल्टर। इट मीन्स अगर आपको केवल इतना पार्ट पूछे गेंस्ट द हॉट सीजन तो आप कहेंगे इन एडवर्स सिचुएशंस, और वो क्या करते हैं, कूलिंग कवर्ड बनाते हैं। इट मीन्स इन द टाइम ऑफ ट्रबल अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स अ गुड शेल्टर फॉर अस सो दैट वी मे गेट पीस। इससे अलग जो मस्क रोज है वह क्या करता है, प्लेजेंट अपनी फ्रेग्रेंस से लोगों को हैप्पी करता है। इन द नेक्स्ट लाइन्स आपसे पूछा जाएगा लास्ट 5 लाइन्स में व्हाट आर आवर ग्रैंड फोरफादर्स कंपेयर टू, देन यू विल से आवर फोरफादर्स आर कंपेयर टू अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नाउ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ आर दे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो दे आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दे कौन, हमारे फोरफादर्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि उनकी टीचिंग्स, उनकी लाइफ की जो कहानियां हैं जो हमने पढ़ी हैं वो सुनी हैं, वो हमेशा हमें गाइड करके सही रास्ते पर लाकर हैप्पीनेस देती रहेंगी एंड इट विल नेवर एंड। इस तरह से ये पोएम पूरी होती है। अब हम बात करेंगे इसमें आने वाले सभी पोएटिक डिवाइसेस की या फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो हम देखते हैं कि फॉर एवर और नेवर में एंजॉयमेंट है, यानी एंजॉयमेंट वो पोएटिक डिवाइस होती है जब 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स में जब एक लाइन फिनिश होते ही जैसे ही दूसरी लाइन फिनिश होती है तो पहली लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, और आप यहाँ देखेंगे अ जॉय फॉर एवर के तुरंत बाद इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस शुरू हुआ, तो यहाँ एंजॉयमेंट है। इसके बाद है अ बावर क्वाइट फॉर अस, तो बावर मीन शेल्टर, शेल्टर, तो शेल्टर क्या है, शेल्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, शेल्टर है नेचर, शेल्टर क्या है, शेल्टर है फॉरेस्ट, शेल्टर है नेचर। तो यहाँ पर बावर कह दिया गया सीधे सीधे। जब हम किसी एक नाउन को कोई दूसरा नाउन बना दें इस तरह से कि मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई, हमने कहा कि यू आर द लायन ऑफ पंजाब, तो लायन को कहा गया आपसे कंपेयर करके कि आप लायन हैं, तो यू इज इक्वल टू लायन, तो यहाँ हुआ आपका मेटाफर। कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, तो यहाँ पर कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो यहाँ पर जो कैमल है वो उसको शिप बना दिया, तो यहाँ पर मेटाफर हुआ। जब हम एक नाउन को दूसरा नाउन बना करके बात करते हैं तो वहाँ मेटाफर होता है, और इनके बीच में वर्ड्स एज लाइक सो नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मिला हमें मेटाफर। इसके बाद हम आते हैं लाइन नंबर 6 पर, और हम देखते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग, तो यहाँ WW यानी कॉन्सोनेंट जब किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में वन आफ्टर अनदर वर्ड्स में आता है तो वहाँ कॉन्सोनेंट होता है। इट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी सेम लेटर की और वो लेटर जो कॉन्सोनेंट हो और जो वर्ड की बिगिनिंग में बार बार रिपीट हो रहा हो तो वी एंड रीडिंग में आपका यहाँ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होगा। इसके बाद अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और जो फ्लावरी बैंड है, जो फ्लावरी बैंड है, जो रिलेशन है जो हम अपने हाथ से बांध रहे हैं, तो यहाँ पर एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर इमेजरी होगा। इमेजरी किसे कहते हैं, जब आपके माइंड में एक सीन क्रिएट हो रहा हो और जब आपके माइंड में एक बात चल रही हो और एक इमेजिनेशन में पूरा पिक्चर तैयार हो रहा हो तो उसको इमेजरी कहते हैं। कि हम कैसे एक अपने आप को बांध रहे हैं नेचर से, कैसे फूल खिल रहे हैं, किस तरह से क्लियर रिल्स हैं, नदी हैं, धाराएं हैं, एक पिक्चर, एक सीनरी हमारे माइंड में क्रिएट होती है, तो वहाँ इमेजरी होता है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 7 में हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो इमेजरी है। इसके बाद 9 और 10 में आप देखेंगे, इसके बाद 8 और 9 लाइन में हम देखेंगे कि एनाफोरा है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस के बाद डर्थ ऑफ नोबल नेचर में पूरी पंक्ति फिनिश होने के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, तो यहाँ एनाफोरा है। 9 और 10 में आप देखेंगे कि दोनों जो लाइंस बिगिन हुई हैं ऑफ नोबल नेचर्स और ऑफ ऑल अनहेल्दी, तो इन दोनों लाइंस की बिगिनिंग ऑफ 2 बार एक ही सेम वर्ड से शुरू हुई हैं। तो जब सेम वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ईच लाइन आपको दिखाई दे तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो एनाफोरा में
ओ, और दूसरी लाइन यानी 10 नंबर लाइन में भी आपको ओ मिला, तो इसलिए यहाँ एनाफोरा आपका पोएटिक डिवाइस है। इसके बाद ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग शेडी बून, हमने पहले भी बताया जब एक पूरे जंगल का एक माइंड में पिक्चर क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर भी आपकी इमेजरी है। इससे अलग हम देखेंगे लाइन नंबर 15 में सिंपल शीप, तो एस एस, सिंपल का एस, शीप का एस, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन हुआ। इसके बाद कूलिंग कवर्ट में भी एलिट्रेशन है, और स्प्रिंगलिंग फेयर मस्क रोज वाली जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर फिर आपका इमेजरी है। और लाइन नंबर 22 में हैव हर्ड में एच और एच का रेपिटेशन हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। और इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक में सीधे सीधे ये इमोर्टल ड्रिंक टीचिंग्स को कहा गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी को रेफर किया गया है, तो यहाँ पर हमने के जैसा वर्ड यूज ना करके एक बात को दूसरी बोल दिया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलता है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, अब हेवन की ब्रिंग से नीचे हमारे ऊपर अमृत रूपी वर्षा होना या वर्षा होना, यहाँ पर एक पिक्चर क्रिएट होती है, तो यहाँ पर इमेजरी है। तो ये आपकी टोटल पोएटिक डिवाइसेस थी। अब चलते चलते लास्ट में हम आपको बता दें कि राइम स्कीम क्या होती है। तो इसमें जो राइम है फॉरएवर, जो कि अपने आप में पहला साउंड है वो नेवर से मैच करता है, तो पहले साउंड को हमने ए लिखा और फॉरएवर एंड नेवर में ए हो गया। कीप एंड शीप, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में साउंड बदल गया है लास्ट वर्ड का, कीप एंड शीप, तो यहाँ पर ये साउंड बदलने पर दोनों एक जैसे राइम कर रहे हैं, तो ये हुए बी बी, यानी पहले साउंड को ए, अब ये जितनी बार भी आएगा फॉरएवर जैसा साउंड तो वो ए कहलाएगा, तो फॉरएवर नेवर एक जैसे हैं ए, कीप एंड शीप बी बी, ब्रीदिंग एंड रीदिंग सी सी, तो ब्रीदिंग एक साउंड जो कि तीसरी तरह का है, और इसी तरह से आपका रीदिंग सी, अर्थ एंड डर्थ डी डी, डेज एंड वेज जो पीछे किसी से नहीं मिलते ई ई, इसी तरह से ऑल एंड द पोल एफ एफ, मून एंड बून ये जी जी, और लास्ट में आप डैफोडिल्स एंड रिल्स एच एच, मेक एंड ब्रेक आपका आई आई, डूम ब्लूम्स एंड डूम्स ये हो गया आपका जे जे, डेड एंड रेड हो गया के, और आपका ड्रिंक एंड ब्रिंक हो गया आपका एल एल। इट मीन्स ये साउंड्स पीछे किसी से नहीं मिले, इसलिए हम नया एक लेटर उनको नाम देने के लिए लिखते चले आए। आई होप कि एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई पोएम के साथ और उसकी इलस्ट्रेशंस के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर लिखें, और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।